महापुराण प्रथम स्कंद पंचम अध्याय पूर्ण विस्तृत व्याख्या। प्रारंभिक पंक्तियां। इंट्रो। राधे राधे भक्तों, पिछले चौथे अध्याय के अंत में हमने देखा था कि महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत उदास बैठे थे। उन्होंने महाभारत लिख दिया, वेदों का विभाग कर दिया, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। चलिए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय। हमने वहीं छोड़ा था जहां व्यास जी अपनी व्याकुलता पर विचार कर रहे थे और तभी वहां देवर्षि नारद का दिव्य आगमन होता है। 1. नारद जी का व्यास जी को उलाहना और सत्य का दर्शन। नारद जी ने आते ही व्यास जी से पूछा, हे महामुनि, आपके पास तो वो सब कुछ है जो एक मनुष्य को चाहिए। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका वर्णन किया, लेकिन फिर भी आपका मुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? व्यास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवन, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मैंने सब कुछ लिखा, पर फिर भी मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। कृपा कर आप अंतर्यामी की तरह मुझे बताएं कि मुझ में क्या कमी रह गई। तब नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, व्यास जी, आपने धर्म कर्म की मर्यादा तो बहुत सिखाई, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा गायन नहीं किया जिससे जीवों का उद्धार हो सके। आपने लोगों को स्वर्ग जाने के रास्ते तो बताए, पर वैकुंठ जाने की सीढ़ी प्रेम भक्ति नहीं दी। 2. संतों की सेवा और उच्छिष्ट प्रसाद का चमत्कार। नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की वो अद्भुत कथा सुनाई जिसे सुनकर किसी का भी हृदय भर आए। नारद जी बोले, व्यास जी, मैं अपने पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के घर चौका बर्तन करती थी। एक बार वर्षा ऋतु चातुर्मास में कुछ परमहंस वेदांती महात्मा वहां रुके। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। मैं छोटा बालक था, चंचल नहीं था, खेल कूद से दूर रहता था और चुपचाप उनकी आज्ञा का पालन करता था। उन महात्माओं की एक बड़ी कृपा हुई। जब वे भोजन कर लेते तो उनके पात्रों में जो बचा हुआ उच्छिष्ट जूठन प्रसाद होता, उसे खाने की उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी। जैसे ही मैंने उन महान संतों के उस महाप्रसाद को ग्रहण किया, मेरे हृदय के सारे पाप धुल गए। मेरा मन शुद्ध हो गया और उन संतों के मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा में मेरी रुचि जाग गई। वह प्रसाद ही वह औषधि थी जिसने मेरे भीतर भक्ति का बीज बोया। 3. भक्ति का मार्ग और माँ का वियोग। नारद जी ने आगे बताया कि उन संतों ने जाते समय उन्हें वह गुप्त मंत्र दिया जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। संतों के जाने के बाद बालक नारद केवल भगवान के ध्यान में रहने लगे। उनकी माँ ही उनका एकमात्र सहारा थी, लेकिन एक रात जब वो गाय दुहने जा रही थीं, तो एक सांप ने उन्हें काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, दुनिया के लिए यह दुख की बात थी, लेकिन मैंने इसे प्रभु की विशेष कृपा माना। माँ का मोह ही मुझे संसार से बांधे हुए था, भगवान ने वो बंधन भी काट दिया। अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र होकर उत्तर दिशा की ओर निकल गया। 4. ध्यान, दर्शन और आकाशवाणी। चलते चलते बालक नारद एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने संतों द्वारा बताए गए मंत्र का जप शुरू किया। ध्यान की गहराई में अचानक उनके हृदय में भगवान की वह मनमोहक छवि प्रकट हुई जिसे देखकर वे सुध बुध खो बैठे, लेकिन अगले ही पल वो छवि गायब हो गई। नारद जी व्याकुल होकर रोने लगे। तब एक आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में अब तुम्हें दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा। ये दर्शन मैंने केवल तुम्हारी तड़प बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन निश्चिंत रहो, अगले कल्प में तुम मेरे पार्षद बनकर प्रकट होगे और तुम्हारी स्मृति कभी नहीं मिटेगी। 5. व्यास जी को प्रेरणा। नारद जी ने अंत में कहा, व्यास जी, आप भी उसी प्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए जो कविता या वाणी भगवान के यश से रहित है। वो केवल वायस तीर्थ कौवों का स्थान है। आप ऐसी रचना करें जिससे संसार के दुखी जीवों को शांति मिले। नारद जी की इसी प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का संकल्प लिया। वीडियो का अंत, आउट्रो। भक्तों, ये था 5वां अध्याय जहां हमने सीखा कि संतों की सेवा और उनका प्रसाद जीवन बदल सकता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नारद जी को ये दिव्य वीणा और शरीर कैसे प्राप्त हुआ। अगर आप भी व्यास जी और नारद जी के इस संवाद से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।